जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, अमूमन ये होता है कि हम जब मल्टीलैटरल जो डिप्लोमेटिक फोरम्स होते हैं, जब वो उनसे किनारा कशी इख्तियार करते हैं तो फिर उसका ममालिक को नुकसान होता है, जिसका मैं जिक्र ये करने जा रहा हूँ कि इंडिया के वजीर आजम तो जो COP26 की मीटिंग हुई, वहां पे हर जो यूरोपियंस थे और अमेरिकन ने ये कहा कि हम 2050 तक जो ग्लोबल जो कार्बन एमिशंस हैं उनको जो है वो जीरो कर देंगे। और बड़े पैमाने पर 2030 तक हम चीजें जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। इंडिया के वजीर आजम ने कहा कि हम 2070 तक कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम वहां मौजूद ही नहीं थे तो हम लोग वहां बात ही नहीं कर सके। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, जिसका पाकिस्तान में शायद जो पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान जिक्र करते रहते हैं कि हमें पैसे दें, वो ये है कि एक मल्टीलैटरल क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड स्टैब्लिश हुआ है $2.5 बिलियन का, जो कि बेसिकली 4 मुल्कों को जाएगा, जिसमें इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस एंड साउथ अफ्रीका है। अब ये जो ममालिक हैं ये कोल के ऊपर बड़े डिपेंडेंट हैं। अब पाकिस्तान भी कोल के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। अगर आपको पता हो कि जो ज्यादातर चाइनीज ने इन्वेस्टमेंट की, जब सारी दुनिया में कोयला खत्म हो रहा था तो चीनियों ने पाकिस्तान में उस कोयले पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। कोयले के प्लांट लगे पाकिस्तान में, जिससे हम जो कार्बन एमिशन है वो ज्यादा कर रहे हैं और आइंदा भी मजीद करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान का वो जो कोयला था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमतों को, अवाम तो पता ही नहीं चला। वो कोयला नीचे पड़ा पड़ा गला सड़ खत्म हो गया। और जब दुनिया नई रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रही है, और जो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड स्टैब्लिश हुआ है, ये पैसा उन ममालिक को जाएगा जो कोल ट्रांजिशन प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। और हमारे जैसे पाकिस्तान को भी इसमें से पैसे मिलने चाहिए थे। पाकिस्तान भी अपना वहां पे डिस्कस करता कि हम क्यों करके पाकिस्तान को इसका हिस्सा बनाया जाए। अब मजे की बात यह है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करना चाहते हैं। हमने बड़े पौधे शौधे थोड़े बहुत जो हमारी हुकूमत जिक्र करती है, जी 1 बिलियन सुनामी, 10 बिलियन सुनामी, हम पौधों की बातें करते हैं। दुनिया और किस्म की टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि उन्होंने वहां पे जाके जब इस तरह की बातें की, 2070 तक हम चीजें ठीक कर लेंगे, लोगों ने उन पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया और लोग अब उस पर जो है वो पैसा लगाएंगे। अब उन्होंने कहा है जी के, जो उन्होंने वहां पे ये कहा कि हम दुनिया की जो टोटल आबादी है, हम उसका 17% है। और हम जो 5% जो ग्लोबल एमिशन है उसका भारत जो है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है वो सबब बनता है। अब इंडिया की आबादी का 17, दुनिया की आबादी का इंडिया 17% है। 5% जो ग्लोबल एमिशन होती हैं वो यहाँ पे होती हैं। और ये जो उन्होंने कहा है कि हम जो 2030 तक जो एनर्जी मिक्स है उसको 30% तक ले जाएंगे रीन्यूएबल्स का। यानी कि जो विंड पावर है या जो सोलर पैनल्स हैं या जो और सोर्सेज ऑफ रीन्यूएबल्स हैं, हम अपने एनर्जी मिक्स में से अगर 100% एनर्जी इंडिया में पैदा होती है तो उसमें से 38% जो है वो 2030 तक हम उसको ले जाएंगे। सो ये जो इंडिया के वजीर आजम ने वहां पे किया, और हमारा वजीर आजम साहब वो वहां पे गए नहीं है। हमने अपने मिनिस्टर को भेज दिया, जाओ जाके बातें करो, उनको बताओ हमारा क्या एजेंडा है। अब नुकसान क्या हुआ? नुकसान जारी बात है वजीर आजम का क्या होता है, नुकसान तो मुल्क का होता है, आवाम का होता है। ये तो एलीट लोग हैं, इनको तो कोई मसले ही नहीं होते। अब आप देखें, जब आपने एक मल्टीलैटरल फोरम छोड़ा, वहां पे देखें, हम ये तो कहते हैं कि हमारे कर्जे माफ करें। पाकिस्तान जहां जाता है इमरान खान साहब कहते हैं हमारे कर्जे माफ करें। भाई ये जो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है वहां से क्यों नहीं पैसे लेते? चाइना ने पाकिस्तान में कोयले के प्लांट लगा लगा के जो बिजली बना रहा है, हमें उन्होंने हमसे वो पैसे भी ले गए हैं, सीपैक के प्रोजेक्ट भी कर गए हैं, और हमारा कोयला इस्तेमाल करके हमारी इन्वायरमेंट, अगर आपने लाहौर और बाकी जो अर्बन एरियाज हैं उनको देखें, गो के लाहौर में नहीं लगे, सियाल और शहरों में लगे हैं, लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इतना ज्यादा खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ द कार्बन एमिशंस। अब हम उसको रोक तो नहीं सकते क्योंकि वो सी पैक के प्रोजेक्ट्स थे, हमें नौकरियां चाहिए थी, हमें पैसा चाहिए था, हमें चीजें चाहिए, तो हम रोक नहीं सके। दुनिया में जो पूरी दुनिया ने, डेवलप्ड वर्ल्ड ने ये वादा किया है कि वो डेवलपिंग वर्ल्ड में आइंदा कोयले के प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक के तहत ये कोल के प्रोजेक्ट चले हैं तो इसका कौन पूछने वाला है? कोई है जो इसका पूछने वाला हो, जो ये बता सके कि भाई हम ये कर रहे हैं तो आइंदा आने वाले दिनों में हम ये नहीं करेंगे।
अब अगर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और इंग्लैंड ने तो कहा है कि हम 2050 तक नेट जीरो एमिशंस हो जाएंगे हमारी, ठीक है जी। और जो चाइना और सऊदी अरब ने कहा है कि जी हम 2060 तक ये कर लेंगे। पाकिस्तान का टारगेट ही को नहीं रखा वहां पे। एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारा जो डेट माफ किया जाए क्योंकि हम रीन्यूएबल एनर्जी में और एनवायरनमेंट को बेटर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम इस तरह के फोरम्स में जाते नहीं है। मैं देखें, पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मिनिस्टर वगैरह होते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हमेशा प्राइम मिनिस्टर जो टॉप लेवल का बंदा है उसकी वैल्यू है, क्योंकि पावर तो उसके पास है। वो पावर तो छोड़ते नहीं है। वो ना तो अपने मिनिस्टर्स को एम्पावर करते हैं, ना उन बेचारों की कोई पूछगिछ होती है। बस वो सीटों पे बैठे होते हैं, वो क्लैरिकल काम कर रहे होते हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ। जो फाइनल टच होता है वो तो वजीर आजम का होता है। तो जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में वजीर आजम इस तरह के जो फोरम से ना हो, तो ये कितनी गलत बात है। अब मैंने इसको जब खोज लगाने की कोशिश की कि वजीर आजम इंग्लैंड क्यों नहीं गए, तो मुझे ये पता चला कि वजीर आजम इसलिए इंग्लैंड नहीं गए कि वजीर आजम की कुछ डिमांड्स ये थी कि वो चाहते थे कि वो अब अपनी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है शायद उनसे वो बात करना चाह रहे थे, शायद ये एक डिमांड थी उनकी। लेकिन वो जारी बात है, दुनिया में 200 जो ममालिक हैं, 190-94 ममालिक हैं, उनके लीडरान आए हुए थे। सबके तो नहीं, हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आए हुए थे। इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी तो वो पाकिस्तानी कैसे वो कर सकते थे। इन्होंने लारा लगाते रहे, इंडिकेशन दी कि हम वहां पे जरूर आएंगे, लेकिन आखिर में वजीर आजम साहब नहीं आए। उसका वजीर आजम साहब को वहां जाना चाहिए था और जाके अपना मुकदमा रखते वहां पे। और दूसरा ये वहां पे इसलिए नहीं गए क्योंकि बाइडेन साहब से मुलाकात तय नहीं। मेरी मेरी दिस इज माय स्पेकुलेशन, आई डोंट नो परफेक्टली। अब बाइडेन साहब से मुलाकात तय नहीं थी और ये बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी ब्लंडर हो जाना था इमरान खान के लिए कि लो जी देखो, अमेरिका के लिए हमने कुर्बानियां देते रहे, हम जाने देते रहे, हम इतना कुछ करते रहे, एट द एंड ऑफ द डे हमारी उनसे मुलाकात भी तय नहीं हुई। तो बोरिस जॉनसन से तो उनकी मुलाकात तय हुई थी, शायद या होने वाली थी या हो जाती, बिकॉज वो होस्ट थे। उनसे ही मुलाकात, क्योंकि इमरान खान ने पहली दफा इंग्लैंड जाना था। लेकिन ये जो चीज है इसने मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ने वहां पे 2070 का नारा मार के बहुत बड़ा एक तो दुनिया की अट्रैक्शन ले ली, ठीक है जी। और अट्रैक्शन लेने के बाद जो है वो अपने आप को अपनी मौजूदगी वहां कर ली। फिर वो जो B3W आई थिंक वो जो ब्रिंग बैक बेटर वर्ल्ड में भी थे, वहां पे भी उन्होंने हिस्सा कर लिया। चलो पाकिस्तान तो उसका हिस्सा नहीं था, ना ही हमें उन्होंने बुलाया था, तो हम वहां पे कैसे जाते। लेकिन जो इंडिया के अंदर इतनी बड़े पैमाने पे जो कोल है उसको वो ट्रांसफॉर्म करने में, रीन्यूएबल में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। अब रीन्यूएबल की जो एनर्जी कैपेसिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स हैं, बैटरीज हैं, वो इंडिया को मिलने वाली हैं। अब अगर ये सारी चीजें, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, बैटरीज, सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा इंडिया को मिलेगा अलॉन्ग विद दी अदर कंट्रीज, तो ये देखें आप कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया में होने वाली है। अब और ये सारी की सारी देखें, ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके जरिए आ रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को कर्जे तो देगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ये कर्जा ले लो। जब IMF हमें क्लियर करता है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कर्जे दे देता है, वर्ल्ड बैंक भी कर देते, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा नहीं लगाते वो यहाँ पे। इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए वो इंडिया चले जाते हैं। और हमें यहाँ पे आके देखना है कि वो आइंदा इसमें जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स होते हैं वो भी रिलीज कर रहे हैं $50 बिलियन के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए, और अगले 10 साल में पाकिस्तान को उसका भी हिस्सा होना चाहिए कि ये जो कोल ट्रांजिशन है इसको कैसे ठीक इससे हमने फायदा उठाना है। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो पार्टनरशिप वो फिलीपाइंस के साथ या इंडोनेशिया के साथ जो स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ भी इसको करनी चाहिए। और इसके लिए पाकिस्तान की अथॉरिटीज, अब देखिए एक मिनिस्टर लेवल की तो इतनी वैल्यू नहीं है, उसको नहीं सुनेंगे। वजीर आजम को डायरेक्टली इसमें इंटरवीन करना चाहिए था। मैंने जब इसको देखा कि नरेंद्र मोदी ने 2070 एक रखा है, लैंडमार्क अचीवमेंट आगे रखी है, साथ ही में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनको ये फंड्स जो हैं वो मिलने शुरू हो गए, या इसकी बात होना शुरू हो गई कि जी मल्टीलैटरल क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो आएंगे। अच्छा, अब सिर्फ अच्छा ये था, वो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है,
वहां पे जो बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं जिसमें रॉकफेलर फाउंडेशन वगैरह हैं, उन्होंने भी अच्छे भले वादे वईद किए लोगों के ममालिक के लिए, जिस तरह इंडोनेशिया के लिए, फिलिपाइन के लिए, कि वो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्प आउट करेंगे। अब उसके लिए पाकिस्तान ने अगर जो जिसे कहते हैं ना एनेबलिंग एनवायरनमेंट देना, रिफॉर्म्स की बात करना, जो है वो फिर फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करना, वो दिखाना, वो बहुत बड़ा एक जरूरी था। और जो $100 बिलियन की लास्ट टाइम इन्होंने हमसे तो नहीं, पूरी दुनिया से बात की थी, उसमें से भी पैसे नहीं आए पाकिस्तान के पास। सो कितना पैसा है जो पाकिस्तान को मिला है? हम बातें तो बहुत करें, लेकिन हमने क्योंकि दुनिया से अपने आप को डिस्टेंस पे कर लिया हुआ है, और हम समझते हैं कि अगर हमारी बाइडेन के साथ मुलाकात नहीं है तो हम जाएंगे नहीं। अगर हमें वहां पे कोई स्टेडियम नहीं मिला पाकिस्तानियों से खिताब करने के लिए तो हम वहां जाएंगे नहीं, हम वहां से कट्टी कर लेंगे उनके साथ और अपना वो नहीं करेंगे। अब देखना यह है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो इससे सारी जो रीन्यूएबल एनर्जी है और जो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे बहुत ज्यादा वो पैसा कमाने वाले हैं, वो करने वाले हैं। सो हमें ये कोयले से भी हमारी जान छूट जाएगी, और दूसरा चाइना के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर आएगा। चाइना के ऊपर प्रेशर ये आएगा कि उन्होंने हमें कोयले के प्लांट लगा दिए, और उससे हमारा जो एनवायरमेंट है वो ज्यादा खराब होगा। और जब एनवायरमेंट ज्यादा खराब होगा, ये जो चीज है उससे हमें एक जिसे आप कह लेना कि एनवायरनमेंट खराब होने से हमारी रिन्यूएबल एनर्जी में जो काम करने की जो सलाहियत है, और वो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो भी थोड़ा कम आएगा। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें चाइना के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए था कि देखिए जी, आपने हमें ये जो कोयले के प्रोजेक्ट लगा तो दिए, हमें उससे फायदा तो थोड़ी देर के लिए हो गया कि थोड़ी बहुत नौकरी आ गई, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट बहुत तेजी से खराब हो रहा है, हमारे लोग मरेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। अभी तो हम लोग एनवायरमेंटल चैलेंजेस को जो है ना वो नहीं समझते। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक चीज है, काश हम इस एनवायरमेंटल चैलेंजेस को समझ सकें कि ये कितना बड़ा क्राइसिस आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है हमारे लिए। सो ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो कोल ट्रांजिशन प्रोग्राम है, इसका पाकिस्तान तक ना पहुंचना, मैं समझता हूँ हमारी बैड डिप्लोमेसी है, हमारी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस तक लैक ऑफ एक्सेस है, मल्टीलैटरल फोरम्स में जो पार्टिसिपेशन ना होना है, और ग्लोबल डिप्लोमेसी को ना समझना है। और इस चीजों की वजह से पाकिस्तान को जो एट द एंड ऑफ द डे जो फंड्स आने हैं वो सारे रुक जाएंगे। और हम जो स्टैब्लिश कर रहे थे कि सी पैक की वजह से पाकिस्तान में इकोनॉमीज बेहतर होंगी, चीजें चलेंगी, आइंदा आने वाले दिनों में मामला थोड़े या बेहतर होंगे, अब वो सारे का सारा वही इसकी वजह से रुका रहेगा, क्योंकि हम तो दुनिया के साथ कांटेक्ट ही नहीं कर रहे, हम तो बता ही नहीं रहे कि हम कर क्या रहे हैं, या हमारी इंडस्ट्री कहाँ चलेगी, या कोविड क्राइसिस हमारे साथ क्या था। तो जिस मुल्क का वजीर आजम पिछले 3 साल में उसने यूरोप का विजिट ही ना किया हो, उसने अपने आप को यूरोप से डिस्कनेक्ट कर लिया हो, उसने दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लिया हो, तो व्हाट काइंड ऑफ प्लान्स ही इज मेकिंग। अभी आज मैं देख रहा था कि फॉरेन प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो आईएमएफ की हेड को फोन कर रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने बड़े सख्त हम पे ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं जनाब। और वो पाबंदियां किस चीज की हैं? बेसिकली तो वो रिफॉर्म्स प्रोग्राम है, उससे ये है कि हमें यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी, अब आवाम की चीखें निकल रही हैं, जो हमारा पेट्रोल है वो 150 रुपए लीटर पे चला गया है, लोगों की तो इतनी पसली नहीं है, इन्होंने बिजली की कीमतें बढ़ा दी हैं, तो जो महंगाई का तमाशा इस मुल्क में लग गया है वो कौन ठीक करेगा? ये तो आए थे इकोनॉमी ठीक करने, इन्होंने सारा आईएमएफ का प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर दिया विदाउट नोइंग के इसके हमारे साथ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और आइंदा ये उम्मीद ही नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री ने पिकअप करना है या हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। हम तो ऐसा करें कि हम तो अपने लोग बाहर भेज दें, क्योंकि वो तो एटलीस्ट पाकिस्तान में पैसा भेजेंगे, हमें तो उन लोगों को फायदा ये जो पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स बाहर बैठे हुए हैं या पाकिस्तानी डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है जो वहां से पैसे भेजता है, उनसे वो हमसे तो वही अच्छे हैं बेचारे। ये जो इंडस्ट्री वाले हैं, हमारी इंडस्ट्री ये तो कुछ एक्सपोर्ट करते नहीं है ना, उस तरह की पाकिस्तान में जो है वो डॉलर आ रहा है कि जो हमें बड़ा उससे फायदा हो। सो हमें दुनिया से जो आइसोलेट कर लिया अपने आप को, दिस इज वन ऑफ द मेजर डैमेज विच पाकिस्तान हैज डन। और इसके लिए
एक लॉन्ग टर्म डिस्कशन होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तो नेशनल सिक्योरिटी की डिस्कशन अंदर बंद कमरों में होती है, आवाम को कुछ बताया नहीं जाता, मीडिया को कुछ बताया नहीं जाता, टीएलपी से मुआहदे सरेंडर डॉक्यूमेंट अंदर बैठ के साइन हो जाते हैं। सो अवाम बेचारों की तो कोई औकात ही नहीं है, वो तो बिरयानी की प्लेट पे वोट दे देते हैं और एट द एंड ऑफ द डे ये पार्लियामेंट में बैठ के जो मर्जी फैसले कर ले, वजीर आजम अंदर घुस के जो मर्जी फैसले कर ले, और ये पसंद ही नहीं करते। ये तो जाहिर बात है अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं कि यार इनका क्या है, जो मर्जी फैसला कर लो, उन्होंने क्या बोलना है, इनकी औकात क्या है ये हमारे आगे बोलेंगे, इन्होंने तो फिर हमें वोट देना है, इनको पागल बना के रखो। नवाज शरीफ कहेगा पीपल्स पार्टी खराब है, पीपल्स पार्टी कहेगी इमरान खान खराब है, इमरान खान कहेगा ये सारे करप्ट हैं। आज तक यही जिन्हों के ना मदारी हमारे सामने चल रही है और हम इसी को देख रहे हैं, एंड वी आर फॉरगेटिंग एंड नॉट टेकिंग इन कंसिडरेशन कि भाई ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और हमें इसको कैसे एड्रेस करना चाहिए, जो कि हम नहीं कर पा रहे। अनफॉर्चुनेटली नरेंद्र मोदी वहां पे जाके कमिटमेंट्स कर लेते हैं, उनको पैसा मिल जाता है कोल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड आ जाता है, और हम यहाँ पे पौधे लगाते रहते हैं और ये चीजें करते रहते हैं, सानू कोई पूछता कोई नहीं। दिस इज बिकॉज वी हैव नो आइडिया कि ग्लोबली हमें किस तरह इंगेज होना है। अनफॉर्चुनेटली आई विश कि हमें थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो और इमरान खान साहब को कोई बंदा बताने वाला हो कि आप एक अच्छे पॉपुलर लीडर हैं, दुनिया आपको सुनती है, आपकी वैल्यू वर्थ है, और इसको पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें, ना कि आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे रहें और बाहर कहीं जाए ना। थैंक यू वेरी मच।